अच्छा प्रिया, ये बताइए कि अपनी फैमिली की फाउंडेशन अच्छी करने के लिए और अपना घर का ऑरा को अच्छा करने के लिए हम कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते हैं? सो देखो, जैसे दो सिचुएशंस अभी आप मुझे दी ना, एक कि हम अपने घर में पॉजिटिविटी को एलिवेट करने के लिए, ताकि हमारे घर में अच्छी वाइब्स रहे, हम कौन से क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली क्लियर क्वार्ट्ज एक गो टू क्रिस्टल है। क्लियर क्वार्ट्ज का अच्छा सा एक बोल बनाइए और वो सेंटर ऑफ योर हाउस, जो भी आपका सेंटर पड़ता है, वहां पे रख दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वहां पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन एंड फोकस की एनर्जीज को बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको लगता है कि अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, तो वी रियली वांट कि बच्चे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन आईपैड एंड गेम्स एंड दिस एंड दैट, तो उसमें आप क्लियर क्वार्ट्ज के साथ थोड़े से एमेथिस्ट के पेबल्स भी रखें, ये भी आपको हेल्प करेंगे। आप एमेथिस्ट के पेबल्स आप बेड साइड कॉर्नर्स पे रख सकते हो, स्टडी टेबल पे रख सकते हो, ये हेल्प करेंगे। लव की फ्रीक्वेंसी को लाने के लिए ऑलवेज गो टू क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज। सो एनी टाइम जब आपको लगता है कि घर के अंदर थोड़ा नोकझोंक ज्यादा चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, तो एक बोल लें और उसमें पेबल्स डालें रोज क्वार्ट्ज के, और वो आप अपने सेंटर ऑफ द होम रख सकते हैं। या फिर आजकल तो ना इतने सुंदर सुंदर ये बन गए हैं, आपको स्वान मिल जाएंगे, आपको लोटस मिल जाएगा रोज क्वार्ट्ज का, तो फिगरीन्स बनने शुरू हो चुके हैं। सो यू कैन परचेज फिगरीन्स एज वेल। तो आप उसकी प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, या तो घर के सेंटर में प्लेसमेंट करें जब, और इंटेंशन डाल के, और हर 15 डेज में इनको एनर्जेटिकली क्लियर भी करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कई लोगों का क्या देखा है मैंने कि बस एक बार एक बाउल बना के रख दिया तो बस अब वो उम्र भर रखा ही हुआ है, मिट्टी धूल चढ़ रही है उसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं। तो हम अपने क्रिस्टल्स को एनर्जेटिक कैसे करते हैं दोबारा से? ओके, सो एज अ रेकी चैनल आप रेकी सिंबल से उसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप एन्चेंटेड जाके मेरा ऑरा स्प्रे खरीद सकते हैं, या फिर आप उन्हें पानी से धो के एक साफ कपड़े से पोंछ के फुल मून की लाइट में रख सकते हैं रात को, और उसके बाद नेक्स्ट डे उस पर इंटेंशन डाल के फिर से वापस उसको वहीं पे प्लेस कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, इट इज योर क्रिएटिविटी दैट विल टेल यू कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। अच्छा प्रिया, बोलते हैं कि जैसे घरों में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव वाइब्स होती है वॉशरूम्स के होते हैं, तो हम उसको उस वाइब्स को कैसे क्लियर करें? सो अगेन, फ्लोर को गीला नहीं रखना है, ये भी मैंने लर्न करा विद टाइम कि अगर ऐसे करने से भी सिचुएशन बेटर हो सकती है। दूसरा क्या बोलते हैं उसको, हाँ ओके, दूसरी चीज जो आप यूज कर सकते हैं, सॉल्ट लैम्प। कई लोग बोलेंगे कि अरे बाथरूम में सॉल्ट लैम्प कौन यूज करता है, बट मैं यूज करती हूँ। सो बाथरूम में भी आप सॉल्ट लैम्प के छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं, आप उसे रख सकते हैं, उससे से भी आपके वॉशरूम की जो एनर्जीज है वो क्लीन होती रहेगी। और नमक, सी सॉल्ट, आप एक बोल में उसको भी डाल के रख सकते हैं और हर वीक उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं नमक का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है क्लेंजिंग के अंदर, तो ये आप रख सकते हैं, और इसी से आपकी एनर्जीज जो वॉशरूम की है एटलीस्ट वो क्लियर हो जाएगी। सॉल्ट लैम्प लगाने से तो इनफैक्ट वास्तु तक ठीक होता है आपके वॉशरूम का, अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट है। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हम अपनी राशि के अकॉर्डिंग पहनते हैं, या कोई सा भी क्रिस्टल हम पहन सकते हैं? ओके, सो क्रिस्टल और जेमस्टोन में बहुत फर्क हो जाता है, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में समझाया है। सो क्रिस्टल्स हमेशा इंटेंशन से पहना जाता है, और आप वही क्रिस्टल को चूज करेंगे पहनने के लिए जो इस मोमेंट में आपकी एनर्जी में कम है, ऊर्जा जिसकी कम है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए हैं, कोई शॉप पे गए हैं, तो आपको एक कलर होगा जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये अगर आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो वो अट्रैक्शन को आप जरूर उठा लीजिए, उस क्रिस्टल को जरूर उठाइए और उसको पहनिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ऑरा में वो कलर की कमी है, इसीलिए आप उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। और दूसरी चीज, हमेशा गाइडेंस लेके ही क्रिस्टल्स को पहनना चाहिए, बिकॉज जो भी इंसान आपका हीलर है या आपके लिए जो काम कर रहा है वो आपको राइट इंफॉर्मेशन दे पाएगा। सो अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हैं तो आप अपने जो भी कंसल्टेंट है उससे बात करें, नहीं तो जो भी आपका मन कह रहा है कि मुझे ये कलर बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रहा है और मेरे पास ये होना चाहिए, तो जस्ट गो अबाउट इट, बिकॉज जेमस्टोन इज स्पेसिफिक रीजंस की वजह से पहना जाता है, बट क्रिस्टल प्योर आपके एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए पहना जाता है। तो क्रिस्टल्स पहनने से हमारे जो ओरा में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या कोई ओरा है जो हमारा बहुत वीक है, तो उसको भी एनहांस कर सकते हैं? सो क्रिस्टल पहनने से डेफिनेटली, बिकॉज देखिए क्रिस्टल कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी से आ रहा है,
और कितने सालों से वो क्रिस्टल पृथ्वी की लेयर्स के अंदर दबा हुआ है, कितनी इंफॉर्मेशन है उसके पास, कितने मौसम देखे उस क्रिस्टल ने, तो उसके पास कितनी पावर है आप सोचिए। तो जब आप वो पावर से रॉ क्रिस्टल एज अ पेंडेंट के फॉर्म में पहन लेते हैं, या आजकल रॉ क्रिस्टल्स के बैंड बनते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा कट नहीं किया जाता, ज़्यादा उनके ऊपर ये फायर वर्क नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल रॉ फॉर्म में लेके आके उसे धागे में पिरो के पहन दिया जाता है, माला बनती है। तो जितना रॉ क्रिस्टल आप यूज़ करेंगे, सिलिकॉन से बचेंगे, उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट्स दिखेगा, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना रॉ क्रिस्टल्स को आप अपने पास रखेंगे वो डेफिनेटली आपकी और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और एलिवेट भी करेगा। जैसे गिफ्ट्स होते हैं, आपको गिफ्ट्स देते हैं, कई बार किसी गिफ्ट्स की वाइब ना बहुत खराब होती है कि वो घर में रखने से, जैसे पर्सनली मेरे साथ हुआ था, मुझे पीछे गिफ्ट मिला था, फेस 3 फेसेस थे, तो मैंने उसको रख दिया। उसे रखने से ना घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती, बहुत ज़्यादा उस समय लड़ाई होने लगी, और मुझे खुद से ये लग रहा था कि नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसे हटाना है। यू आर राइट, ये बहुत है। इनफैक्ट मेरे पास भी मुझे बर्थडे पे एक गिफ्ट मिला था, और वो गिफ्ट ऐसा था जिसमें हाफ फेस था। आजकल ये बड़े चल रहे हैं, ये बहुत ट्रेंड में है इस तरीके के जो गिफ्ट्स होते हैं ना, जहाँ पर आपको फेस दिखेगा, या तो हाफ फेस दिखेगा, या एक आँख है खाली, या एक साइलेंट करता हुआ, पता है इस तरीके के पीसेस काफ़ी मार्केट में हैं। बट अगेन देखिए, गिफ्ट देने की इंटेंशन और प्लस गिफ्ट परचेज करते समय की इंटेंशन, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं कि इसकी वजह से शायद मेरे घर में ये चीज़ें चल रही हैं, या जो भी सिचुएशन बन रही है, आप कुछ दिन के लिए उसको बाहर निकाल दीजिए, अपने घर से ही बाहर निकाल के रख दीजिए कहीं पर, और देखिए कि क्या उसको निकालने के बाद आपकी लाइफ और आपकी कंडीशन बेटर हुई है। अगर हुई तो प्लीज़ आप उसको जाके उठा के डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे थ्रू वो इंटेंशन आगे किसी और के पास से जाए। सो ये बहुत है, और स्पेशली जो ये फेसेस वाले गिफ्ट आइटम जो है ना, इनको तो अवॉइड ही करना चाहिए अपने घर में रखना, अगर ये किसी के थ्रू आपके पास आ रहे हैं। बिकॉज आई डोंट नो ये कहाँ से कल्चर आ रहा है, बट आजकल बहुत इधर मैंने देखा है, एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट कोशिश करें अगर गिफ्ट करना भी है ना किसी को, तो कार्ड्स गिफ्ट करें, फ्लावर्स गिफ्ट करें, प्लांट्स गिफ्ट करें। यू नो, नेचर से जितना ज़्यादा आप कनेक्शन को क्रिएट करेंगे और कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही आप भी प्रॉस्पर करेंगे, और जो आप जिसको गिफ्ट दे रहे हैं वो भी आगे बढ़ेगा। तो भैया, हम लोग जैसे फैमिली बॉन्डिंग हम बढ़ाना चाहते हैं, और तो क्या ये स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें यूजफुल है, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? तो डेफिनेटली आप अपने घर के अंदर अगर बॉन्डिंग आपको लगता है कि वीक होती चली जा रही है, या फिर हर एक इंसान अपने अपने दिमाग से अपना अपना काम कर रहा है, बट जब एक साथ की फीलिंग खत्म होती जा रही है, तो सबसे बेस्ट रेमेडी है मेरे वेबसाइट पे जाओ और पिंक लाइट मेडिटेशन करो। बिकॉज अगेन मेडिटेशन में आपको इतना यूनिवर्स क्रिएटिव होने का मौका देता है, जहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो एक बॉन्ड आपकी फैमिली के अंदर, और धीरे धीरे आप देख सकते हो कि वो बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, बिकॉज यू आर कॉलिंग द पावर, द लव पावर फ्रॉम द यूनिवर्स टू क्रिएट दैट बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर फैमिली। सो मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करेगी, और कौन सी? द पिंक लाइट मेडिटेशन। अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कई बार होता है बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए और अपने घर में पॉजिटिव ऑरा रखने के लिए कौन सी अफर्मेशंस बेस्ट होती हैं? तो एक अफर्मेशन जो आप डेली अपने लिए यूज कर सकते हैं वो रहेगी, आई इन्वोक द पावर ऑफ गॉड विद इन। बस ये, वैसे तो ये खैर पूरी लाइट प्रेयर है, लाइट इन्वोकेशन, बट अगर आप इतना भी बोलते हैं कि आई इन्वोक द पावर ऑफ गॉड विद इन, आप देखेंगे कि आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। और दूसरा आपने कहा कि अपने घर को पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आई इन्वोक द लाइट ऑफ गॉड विद इन माई प्रीमाइसेस, विद इन माई होम। सी अगेन, ये आपकी इंटेंशन है, आप इंटेंट कितना प्योर रखते हो, और अगर आप ये प्रेयर का स्टार्टिंग ही अगर आप बोल देते हो विद प्योर इंटेंशन, आप देखेंगे कि चीज़ें बदलेंगी, और आप देखेंगे कि आपकी ऑरा बदलेगा फॉर श्योर।